ड्राइवर साहब अपनी बस को बखूबी चला रहे थे। रोड इतनी दोस्तों खराब थी कि बस में जगह जगह झटके लग रहे थे। कभी बड़ा गड्ढा सामने आ जाए तो ड्राइवर साहब तत्काल ब्रेक लगा दें तो सारे सवारियां हिल जाएं। अब ये माहौल था रोड का कि सारी पैसेंजर में बैठी लड़कियां, सारे जेंट्स बहुत परेशान हो चुके थे। कच्ची सड़क थी, माहौल ठीक नहीं था, लेकिन ड्राइवर साहब को अपने गंतव्य पे ठीक समय पर पहुंचना था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा समारोह होने वाला था। उस समारोह में बहुत बड़ी जनता आने वाली थी। जनता के साथ साथ वहां पर बहुत बड़ा आयोजन भी था। उस बस में बैठी एक लड़की जो ड्राइवर साहब के हाथों को बार बार देख रही थी, वो कैसे गियर बदल रहे हैं, कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। इस प्रकार से गियर बदलते हुए लड़की का मन ड्राइवर के ऊपर आ जाता है और वो आज ड्राइवर की आशिक हो जाती है। दोस्तों, जब दोबारा बस वहां से चलती है शाम को, तो लड़की ड्राइवर के पीछे जो सीट होती है उस पर बैठ जाती है और सीट पर बैठने के बाद कि ड्राइवर के पीछे से कभी पेन लगाती, कभी चुटकियां काट लेती, कभी हाथ रख देती। बस के अंदर लाइट जल नहीं रही थी, अंधेरा था, तो कोई देख नहीं पा रहा था। अब लड़की के अंदर जुनून सवार था कि काश से ड्राइवर मेरा भी गियर बदल दे तो पूरा मजा आ जाए। ड्राइवर साहब लड़की की हरकतें देखते देखते लगभग आधे दूर पहुंच चुके थे। आधे दूर पहुंचने के बाद वो लड़की ड्राइवर साहब बोल ही देती है कि ड्राइवर साहब, आप बस बड़े अच्छे से चलाते हैं, इधर से तो उधर से तो बहुत झटके लग रहे थे, इधर तो एक झटका भी नहीं लग रहा हमारे। तो ड्राइवर साहब बोलते हैं, देखो मैं बहुत पुराना चालक हूँ, अपनी गाड़ी बहुत हिसाब से चलाता हूँ। अगर कोई नई गाड़ी हो तो मैं झटका बिल्कुल नहीं लगने देता हूँ, दर्द का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। पुरानी गाड़ी हो चाहे नई गाड़ी हो, मैं हर तरह से उसको चलाने में सक्षम हूँ। क्या तुम्हें कोई गाड़ी चलवानी है? इतनी बात सुनते ही लड़की हंसने लगती है, कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे गाड़ी नहीं चलवानी, बस पूछ लिया मैंने ऐसे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक ड्राइवर और एक लड़की के बीच क्या क्या होता है। और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, और सीख ऐसी आपको मिलेगी कि जिंदगी भर आपको याद रहेगी। तो बने रहे मेरे साथ। मैं पंकज शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोटिवेशन कहानी, जो सुनने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगी। बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमेशा नई कहानी की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज कहानी। दोस्तों, कानपुर की घटना है। कानपुर में बस स्टॉप पर बहुत सारी सवारियां आती हैं और वो बस लखनऊ में एक मंत्री साहब आने वाले थे। उस मंत्री में के समारोह में जाने के लिए सवारियों का इंतजार कर रही थी। बस बुकिंग पर थी, सवारियां सारी आ जाती हैं। लगभग 3 बज चुका था, जिसमें बहुत सारी लड़कियां, लड़के, कुछ पत्रकार महोदय भी थे। बस में सवार हो जाते हैं और बस वहां से चल देती है। बस के चलने के बाद जब बस कुछ दूर निकलती है तो जहां जहां रोड पे गड्ढे होते हैं तो बस जंप करती। उस जंप में कभी लोग, जब ब्रेक ड्राइवर लगाता तो बस आगे झुकती, ड्राइवर पैसेंजर आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते। इस प्रकार से बस चले तो सभी काफी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कैसे बस चला रहे हो। ठीक समय पर बस शाम को पहुंच जाती है, मीटिंग वोटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद जब बस दोबारा वहां से चलती है कानपुर के लिए, तो उसी बस में एक लड़की होती है जिसका नाम सावित्री था। बहुत ही खूबसूरत, जवान, हैंडसम थी। एक्चुअली सावित्री लड़की, जिसकी उम्र मात्र भी 22 साल के आसपास थी, कानपुर की ही रहने वाली थी, अपने पिता की इकलौती बेटी थी और थोड़ा चंचल और सुशील भी थी। बीए तक पढ़ाई उसने की थी। अक्सर मंत्रियों की मीटिंग में वो जाया आया करती थी। इसके बाद लड़की ड्राइवर के पीछे सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी वहां से चलती है। जब कुछ देर गाड़ी निकल जाती है तो लड़की कहती है कि इस ड्राइवर के हाथ में तो जादू है, बस कितनी अच्छी चला रहा था। उसके हाथ को देखती है। ड्राइवर बस में बार बार गियर बदल लेते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी पहला कभी दूसरा कभी तीसरा। गियर बदलते हुए लड़की का मन मोह जाता है इस ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर देखने में भी दोस्तों जवान था, 35 साल की उम्र में। उसका नाम राकेश था। बहुत हैंडसम, खूबसूरत था, लेकिन था तो ड्राइवर ही। वो लड़की कहती है, ड्राइवर साहब आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, उधर से बहुत सारे झटके लग रहे थे, अब मेरे को झटका नहीं लग रहा है। तो ड्राइवर कहते हैं, देखो बहन जी तो ड्राइवर कहता है, देखो मैडम, हम ठहरे ड्राइवर, गाड़ी खटारा हो या नई, बड़े हिसाब से चलाते हैं। पुरानी गाड़ी हो तो मैं और सही से चलाता हूँ, नई हो तो बिल्कुल सही से चलाता हूँ, जरा से भी झटके नहीं लगने दूंगा। क्या तुम्हें चलवाना है?
इतनी बात कहते हो लड़की हंस देती है, कहने नहीं मुझे ड्राइवर गाड़ी नहीं चलवानी है, बस पूछ लिया मैंने ऐसे। तो ड्राइवर ने कहा अगर तुमको आवश्यकता हो कभी लगे तो हमसे जरूर संपर्क करना। इतनी बात कहते बस अपने स्थान पर पहुंच जाते, सारे लोग वहां से उतर लेते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। और वो लड़की जो होती है उसके दिमाग में बस के हाथ, जो ड्राइवर था उसका हाथ समझ में आता है, बस वो गियर बदलते हुए रात गुजर जाती है, ड्राइवर के साथ रात में ही सब कुछ कर देती है और फुल एंजॉय कर लेती है। अब सपना खत्म होता सुबह तो आंखें खोलती हूँ, देखती तो सपना था। अब उसके दिमाग में बस दोस्तों एक ही बात घूम रही थी कि कैसे उस ड्राइवर से मिला जाए, कैसे संपर्क किया जाए। दूसरे दिन लड़की सुबह बस स्टॉप पहुंचती है और ड्राइवर को खोजना शुरू कर देती है। ड्राइवर साहब मिल जाते हैं, उनसे जाकर मिलती है, बातचीत करती है, कहते कल उनसे जो बात हुई थी उस बात को मैं रात भर सोचती सोचती सो गई और सुबह तक सोचती रही जो आपने बात कही थी। ड्राइवर कहते हैं कौन सी बात कही थी? कहती तुमने क्या कहा था नई गाड़ी चलवाना हो तो? हाँ हाँ बताइए क्या बात है। तो लड़की कहती देखो आपको देखने के बाद मेरा दिल आपके ऊपर आ गया है, तो मुझे आपसे गाड़ी चलवानी है। तो कहते हैं ठीक है। ड्राइवर साहब बस के अंदर ही जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं और लड़की के साथ हम उस लड़की के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे में ऐसा समझ आते हैं और वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे दोस्तों। और लड़की की पहली बात थी, पहली बार गाड़ी चलवा रही थी तो गाड़ी में बार बार गियर बदलना, आगे पीछे करना। बस के अंदर आवाजें आ रही थी लेकिन बर्दाश्त लड़की नहीं कर पा रही थी। लेकिन ड्राइवर भी बहुत अच्छे चालक थे, बार बार गियर बदल के कम से कम 2-3 बार गियर बदला, खूब इंजॉय किया। और लड़की ड्राइवर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है और कहती आज तुमने जो गाड़ी चलाई है दोस्तों बहुत गजब की चलाई है, हमें तुम्हारे जैसे ही लोगों की तलाश थी। इतने कहने के बाद लड़की वहां से चली जाती है। इस तरह से करके लड़की हफ्ते 15 दिन में जब भी उसका मूड होता उस ड्राइवर के पास जाती और एंजॉय करती। एक दिन की बात है दोस्तों, लड़की ड्राइवर के पास आती है, कहती है देखो आपने जो किया हमारी सहमति से किया है, अब मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यदि बुरा ना माने तो मुझसे आप शादी कर लीजिए। ड्राइवर कहता है देखो मैडम हम आपकी हम संभावना की कदर करते हैं लेकिन ये तो नहीं हो सकता। तो लड़की कहती है देखो यदि आप मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी अपनी। ड्राइवर साहब बेचारे मजबूर होकर के उस लड़की से शादी कर लेते हैं। जब दोस्तों शादी होती है तो ड्राइवर साहब को पता चलता है कि वो लड़की कोई छोटे मोटे घर की नहीं, वहां के बहुत बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे, उनकी लड़की थी। और एक लोग की लड़की के साथ शादी करने के बाद उस ड्राइवर की जिंदगी दोस्तों समझ जाती है। घर में कई सारी गाड़ियां थी तो ड्राइवर से कहते हैं प्राइवेट नौकरी छोड़ दो बस की और हमारे घर पर ही रहो आ गए। अब दोस्तों ड्राइवर वो घर जमाई बनकर उस लड़की के घर पर ही रहना शुरू कर देता है और खुल के एंजॉय करना शुरू करता है। शादी के बाद अब घर जमाई बनने के बाद पूरे घर का कार्यभार जितना सब कुछ था वो ड्राइवर के हाथ में आ जाता है और वहीं पर जिंदगी अपनी बिताना शुरू कर देता है। सोचता है कि काश मैंने इस लड़की से पहले मिल लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी और अच्छी इससे पहले हो जाती। ये बात सोचते सोचते अपनी जिंदगी दोस्तों गुजारता है और गुजारने के साथ साथ 2-3 बच्चे हो जाते हैं और जिंदगी अच्छी गुजरना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कुल आप लोगों को सतर्क और जागरूक बनाना था ताकि आप लोग भी हमेशा सतर्क होशियार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को देंगे विराम। नमस्कार।